हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आप सभी का एसआरएस में स्वागत है। हमने इससे पहले दो वीडियो बनाए। पहले हमने यूपीएससी मेन सिलेबस के बारे में बात किया, उसके बाद मुख्य परीक्षा के बारे में बात किए। ये सिलेबस से मुख्य परीक्षा की है। उसके बाद हमने जो है हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, निबंध, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 ये सब बात किए हैं। पर जो है हमने कंपलसरी हिंदी और कंपलसरी अंग्रेजी और एसए को छोड़कर सीधे हम जीएस पेपर 1 पे बात किए हैं। जीएस पेपर में क्या पूछा जाता है? भारतीय संस्कृति एवं विरासत, आधुनिक भारतीय इतिहास, विश्व का इतिहास, भारतीय समाज और भूगोल, यानी इंडियन कल्चर हेरिटेज, मॉडल इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सिक्योरिटी और जियोग्राफी। हमने इंडियन कल्चर हेरिटेज, भारतीय विरासत एवं भारतीय संस्कृति के बारे में हमने बात कर लिया। तो फर्स्ट हमने ये बात कर लिया। दूसरा है हमारा मॉडल इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारतीय इतिहास क्या है? मॉडल इंडियन हिस्ट्री, मॉडल इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारतीय इतिहास क्या है? ये इतिहास 1800 शताब्दी, यानी मॉडल आधुनिक इतिहास को हम 1800 शताब्दी से लेकर के 1800 शताब्दी से लेकर के मैंने 1947 तक की समय को क्या कहते हैं? समय को क्या कहते हैं? आधुनिक भारतीय इतिहास कहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा हम बात कर ले। भारत के इतिहास का वह काल है, जो आधुनिक भारतीय इतिहास है वो भारत के इतिहास का वह काल है जिसमें अंग्रेजों का आगमन, ब्रिटिश शासन, यानी जब अंग्रेज आए थे हमारे भारत में उस समय जो है ब्रिटिश का शासन चलता था। अंग जो है मॉडल इंडियन यानी आधुनिक भारतीय इतिहास के समय ही मॉडल इंडियन हिस्ट्री में जो है इसके दौरान भारत के इतिहास का वह काल है। ये जो काल है इसे हम उस काल को कहते हैं जिस काल में अंग्रेजों का आगमन भारत में हुआ था और ब्रिटिश का शासन था। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता प्राप्ति की घटनाएं शामिल होती हैं। सामान्यतः इसका समय 18 शताब्दी से 1947 तक माना जाता है। ये हमने बात कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्या है? आधुनिक भारतीय इतिहास के प्रमुख चरण। प्रमुख चरण क्या है? कई चरण होते हैं। फर्स्ट चरण है FAST। फर्स्ट चरण है अंग्रेजों का आगमन और ब्रिटिश का शासन, यानी हमारे भारत देश में ब्रिटिश का शासन चल रहा था तब अंग्रेज का आगमन हुआ था भारत में। तो ईस्ट इंडियन कंपनी भारत का व्यापार के लिए आई। एक कंपनी है ईस्ट इंडियन कंपनी, वो भारत में व्यापार के लिए आई। नेक्स्ट बेटा क्या है? 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा। ब्रिटिश का शासन था उस समय और अंग्रेज का आगमन था। उस काल को, उस समय को इतिहास का मॉडल इंडियन हिस्ट्री कहते हैं या जो है आधुनिक भारतीय इतिहास कहते हैं। इसके प्रमुख चरण हैं अंग्रेजों का आगमन, ब्रिटिश का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के लिए आई। 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों का जो प्रभाव बढ़ा, अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा। धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर दी। यानी अंग्रेज का शासन कब था? 18 शताब्दी से 1947 शताब्दी तक। वो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी लाए, फिर धीरे धीरे 1947 में जब 1757 में जब प्लासी की लड़ाई हुई उसमें अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा। धीरे धीरे अंग्रेजों ने राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर ली। धीरे धीरे अंग्रेजों ने राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर ली। इतनी बात समझ में? सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन क्या है? भारतीय समाज में फैली कुरीतियां, भारतीय समाज में फैली कुरीतियां या परेशानियां या दिक्कत को दूर करने के लिए कई सुधारक ने कार्य किए। भारत में फैली गलत परंपरा या गलत चीज उसको सुधारने के लिए कई लोग प्रयोग किए। उसे हम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन कहते हैं। सुधार आंदोलन, समाज को, देश को सही करने के लिए जो आंदोलन हुआ उस आंदोलन को क्या कहते हैं? जो है उस आंदोलन को सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन कहते हैं। इसके मुख्य सुधारक हैं, सुधार करने वाले भी कई लोग हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद। दूसरा क्या है? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती,
ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सब हमारे कौन है, ये सब मुख्य सुधारक हैं। ये कौन से, जो देश ये समाज में फैली कुरीतियों के मुख्य सुधारक हैं। इसके बाद हमने बात करेंगे 1857 का विद्रोह। तब तक के लिए धन्यवाद।